कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय अनिवार्य हिंदी, पाठ 9। सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री परिचय। झांसी की रानी जैसी जनमन में स्वतंत्रता की आग प्रदीप्त कर देने वाली लोकप्रिय रचना की लेखिका कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही प्राप्त की थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखकर इन्होंने कवित्री के रूप में प्रकट होने की सूचना दे दी थी। सुभद्रा जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा भी की। सुभद्रा जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। पहला राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत तथा दूसरी घरेलू जीवन पर। आपकी विशेषता थी कि जटिल विषय को भी सरल भाषा में व्यक्त कर देना, भावों को पूर्णता से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चुनाव करने में वह बहुत कुशल थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं। उनकी कहानियों पर उन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला। सुभद्रा का देहावसान एक मोटर दुर्घटना में सन 1948 में हो गया। पहली व्याख्या। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूले जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का भाव नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन शीर्षक कविता से लिया गया है। इस अंश में कवित्री को अपने बचपन के समय की यादों का वर्णन किया है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि उसे अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती रहती हैं। उसे लगता है जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में से मस्ती का समय चला गया। बचपन में वह बिना किसी चिंता के खेलती और खाया करती थी। वह बिना किसी भय के घूमा करती थी। भला बचपन के उस अनुपम आनंद को कैसे भूल सकती है। उस समय उसके लिए न ऊंचा था न नीचा। आज की तरह किसी के प्रति छुआछूत का भाव भी नहीं था। उस समय तो वह स्वयं को झोंपड़ी और फटे पुराने कपड़ों के बीच पलने वाली किसी रानी से कम नहीं समझा करती थी। विशेष। कवित्री ने इन पंक्तियों में बचपन की निर्भीकता, मस्ती और स्वच्छंदता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर दिया है। कवित्री ने संकेत किया है कि किसी भी बच्चे के मन में ऊंच नीच और छुआछूत जैसी कोई भावना नहीं होती। ये सभी बातें तो
बड़ों के ही संकुचित मन में रहा करती हैं। तीसरा, झोंपड़ों और चीथड़ों की रानी कथन द्वारा कवित्री ने बाल मनोविज्ञान में अपनी गहरी पैठ से परिचित कराया है। चौथा, भाषा अत्यंत सरल है, कथन शैली भावुकतापूर्ण है। पांचवा, बुनी हुई चीथड़ों में रानी में लोकोक्ति का प्रयोग तथा उपमा का सौंदर्य। दूसरी व्याख्या, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा बचपन शीर्षक कविता से अवतरित है। इस अंश में कवित्री ने बचपन की मधुर क्रीड़ाओं का सजीव चलचित्र सब अंकित कर दिया है। व्याख्या, कवित्री कहती है कि उसने बचपन में सभी आनंद पाई। पीते पीते दूध को मुंह से निकाल देना, अपना अंगूठा ऐसे भाव से चूसना कि जैसे कोई अमृत का पान कर रहा हो, आदि बच्चों की सभी सहज क्रियाओं वह भी क्या करती थी, अपनी किलकारियाँ और किल्लोलों से घर के सूने पन को भर दिया करती थी। उसका किसी बात पर रोना या मचल जाना सभी को बड़ा आनंदित किया करता था। जब उसकी आँखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकने लगते तो सभी उसे मनाने में लग जाते थे। उसे अपने मचलने से जैसे मनचा ही विजय मिल जाया करती थी। जब वह कवित्री रोने लगती तो उसकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में भर लेती थी और उसके आंसुओं भीगे गालों को अपने होठों से चूम चूम कर ही सुखा दिया करती थी। विशेष पहला पॉइंट, कवित्री ने इस अंश में माँ बेटी के बीच वात्सल्य भरी झांकी का एक सजीव शब्द चित्र अंकित कर दिया है। वात्सल्य रस के ऐसे दुर्लभ चित्र सूरदास के अतिरिक्त अन्यत्र मिलने दुर्लभ हैं। दूसरा, बिंब विधान में अपनी पूर्ण कुशलता का परिचय कवित्री ने दिया है।